बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। श्याम घन हूँ सुनहरी दामनी भी हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। वियोग के आंसू आसक्ति का तम भी। तार भी आघात भी झंकार भी गति भी। पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर स्मृति भी। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। यह जो हमारी भौतिक काया है, यह एक वीणा है और इससे अद्भुत संगीत उठ सकता है। पर याद रखना, संगीत पैदा करने के लिए किसी वाद्य यंत्र से थोड़ा सीखना पड़ता है। हम जिसको साधना कहते हैं अध्यात्म की, वह कुछ और नहीं, बस सीखने का उपाय है। अगर हमें कला नहीं आती संगीत की, तो वीणा से शोरगुल पैदा होगा, कोलाहल ही पैदा होगा। इसमें वीणा का कोई दोष नहीं है। दुनिया में इतने लोग दुखी हैं और उन्होंने इस जीवन की वीणा से बहुत तकलीफ़ें पाई, बहुत नाराज रहते हैं। जीवन का अर्थ क्या है पूछते हैं, जीवन निरर्थक मालूम पड़ता है। बड़ी मनुष्य जाति इसी भांति से जी रही है कि उसमें कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्यों जी रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह उठता है। और कितने ही लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। जीवन असार। हमारे देश में कम लोग आत्महत्या करते हैं। उसका कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सार है। यहाँ पलायन का एक और उपाय है जीवन से, उसका नाम संन्यास है। वो जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपनी घर गृहस्थी से, समाज से, दुनियादारी से, वो छोड़ के भाग जाते हैं, जंगल में गुफा में रहने लगते हैं, उपवास कर रहे हैं। वो धीमी गति से की जाने वाली आत्महत्या है। इतने हिम्मतवर नहीं कि एक झटके में कुछ कर बैठें। धीरे 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 सबसे सिकोड़ लिया उन्होंने अपने आप को, सबसे दूर हट गए, क्रमशः धीरे धीरे मर रहे हैं। वो जिसको त्याग कहते हैं, तपस्या कहते हैं, उसे एक शब्द में कहना चाहिए, स्लो सुसाइड। क्यों जीवन निरर्थक जान पड़ता है, व्यर्थ मालूम पड़ता है? एक छोटी सी कहानी ओशो ने अपने प्रवचन में कही है, उसमें उत्तर मिल जाएगा। किसी जमाने में एक बड़े प्रसिद्ध संगीतकार थे, वीणा वादक थे, दूर दूर तक उनका नाम था। फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में वीणा वादक और कोई भी नहीं था, किसी को रुचि नहीं थी, लेकिन वीणा घर में रखी रहती थी। फिर दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई। अब तो लोगों को ये भी लगने लगा कि फालतू जगह घेर रही है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। यदा कदा कोई भागते हुए चूहे उससे टकरा जाते हैं, तो खटर पटर की आवाज़ होती है तारों से। कभी बच्चे उठा लेते हैं, शोरगुल मचाते हैं उसको। एक कोलाहल ही था। चौथी पांचवी पीढ़ी आ गई, वो वीणा देखने में पुरानी भी लगने लगी थी। आखिर सवाल उठा, घर में एक मीटिंग हुई कि ठीक है, हमारे पूर्वजों की निशानी है, लेकिन कब तक इसको ढोएंगे? ये है क्या, इससे करना क्या है, क्यों इसको घर में रखें? एक व्यर्थ की चीज फालतू जगह घेर रही है, और सिवाय शोरगुल के और कुछ भी नहीं होता। उन्होंने उठा के कचरे घर में फेंक दी। संयोग की बात, एक भिखारी वहाँ से गुजरता था और उसको वीणा बजाने की कला आती थी। उसने वह वीणा उठा ली, वह तो नाचने लगा खुशी के मारे,
और उस दिन उसने तय किया कि वीणा बजाते हुए आज वो भिक्षाटन करेगा। संयोग की बात, जब इस परिवार के सामने से वह निकला भीख मांगते हुए, उसकी वीणा सुन के तो मंत्रमुग्ध रह गए। गौर से देखा, ये तो वही वीणा है। इतने अद्भुत स्वर उससे उठ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत का राग छेड़ा जा रहा है। उस भिखारी के पीछे कुछ बच्चे और कुछ लोग जो मंत्रमुग्ध हो गए पीछे पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए। इस परिवार के लोगों ने उसको रोका और कहा कि खबरदार, ये वीणा हमारी, हमको वापस करो। उस भिखारी ने कहा, देखिए वीणा तो उसकी होती जिसको बजाना आता है, आप लोगों ने तो कूड़े कचरे में फेंक दी थी। इसका मतलब आपको उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। स्पष्ट है कि आपको वीणा बजाना नहीं आता होगा। यह कहानी कह के उसे समझाते हैं कि जिन लोगों को लगता है जीवन व्यर्थ है, कोई सार नहीं है, जो सुसाइड कर लेते हैं, कि भगोड़े सन्यासी हो जाते हैं, ये वही लोग हैं जिनको कला नहीं आती थी। उनके घर में शोरगुल ही होता था इस वीणा से, उनको लगा कि नष्ट ही कर दो। यूरोप के एक कैंसर स्पेशलिस्ट ने अपनी रिसर्च का परिणाम लिखा है। एक मनोवैज्ञानिक के संग मिल के वो अध्ययन कर रहा था कैंसर पेशेंट का, और एक विचित्र बात, एक नई बात समझ में आई कि ये लोग जो हैं ये मर जाना चाहते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि कैंसर की वजह से कोई मर गया। इन्होंने एक दूसरा ही निष्कर्ष निकाला कि मरना वो चाहता है, इसलिए उसको कैंसर हो गया। इस पर उन्होंने काफी प्रयोग किए और लगभग 80% यह बात सही पाई गई। इन्होंने एक प्रयोग किया कि बाहर से किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को बुलाए, जिसको ये लोग मरीज नहीं जानते थे। एक शहर के 15-20 मरीजों को इकट्ठा किया गया कि एक विशेष मीटिंग है, आप लोग जरूर आइए, आपके उपयोगी होगी। बाहर से एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट आए हैं, और जब लोग आ गए, मीटिंग शुरू हुई, घोषणा की गई, परिचय दिया गया कि फलां फलां देश के बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने कुछ नई रिसर्च की है जिससे कैंसर के ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक स्वस्थ और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे। अच्छा, इस सब की रिकॉर्डिंग की जा रही है, ऑडियंस की तरफ भी कैमरे लगे हुए हैं कि किस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब यह घोषणा की गई कि आप लोग सब ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और फिर उस डॉक्टर ने आके बड़ी बड़ी आशावादी बातें की कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ऑडियंस के फेशियल एक्सप्रेशन बाद में स्लो मोशन में चला के उनकी एनालिसिस की गई, और पाया गया कि जब ये कहा गया कि आप लोग ठीक हो जाएंगे, अधिकांश लोग उदास हो गए। जब बताया गया कि बिल्कुल चमत्कारी औषधि मिल गई है, अब आप एक सामान्य जीवन 80-90 साल का जी सकेंगे, लोगों के चेहरे पे हताशा छा गई, जैसे कि बड़ी उम्मीद थी कैंसर खत्म कर देगा, छुट्टी होगी इस वीणा से। फिर तो उन्होंने बार बार इसका प्रयोग किया, अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग देशों में, और हर बार एक सा परिणाम निकला। 80% लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, इसका मतलब फिर और जीना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से इलाज भी करा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं, वो भीतर भीतर से कहीं चाहत है कि अब ये खेल खत्म हो, बहुत हो गया। उनकी इस मृत्यु ऐषणा, मरने की इच्छा की वजह से प्रकृति ने ऐसी बीमारी पैदा कर दी। हम एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं, अगर हमारे मन में कोई धारणा गहरी बैठ जाए तो फिर वैसा होने लगता है शरीर में भी। एक ला इलाज बीमारी जिसका इलाज ना हो सके, ये खुद चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। तो
मनोवैज्ञानिक ने और कैंसर के सर्जन ने मिलकर एक छोटी सी किताब लिखी है जिसका नाम उन्होंने रखा है पलायन द्वार, एस्केप रूट्स। तो उसमें उन्होंने 3 द्वारों की चर्चा की है। एक द्वार है कि कोई लाइलाज बीमारी हो जाए या दुर्घटना हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, ताकि कोई हम पे ब्लेम ना लगाए कि हमने सुसाइड किया है। अब क्या कर सकते हैं, कैंसर हो गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, नहीं हो पाया ठीक, इसलिए मर गए। एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला खूब फास्ट स्पीड से आ रहा था, जबकि ये व्यक्ति भी मर जाना चाह रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि काश एक्सीडेंट हो जाए। इस पे दोषारोपण ना लगे कि भगोड़ा है, पलायनवादी है, कायर है, जीवन जीना नहीं चाहता था, सुसाइड कर लिया। इसको सुसाइड तो कोई कहेगा ही नहीं, एक्सीडेंट में मरा। सब लोग सिंपैथी बताएंगे। कोई बीमार हो गया कैंसर से तो सब लोग सिंपैथी ही प्रदर्शित करेंगे, दोषारोपण तो हम कभी नहीं करेंगे। तो एक है इस प्रकार से मरना, लाइलाज बीमारी अथवा दुर्घटना। क्या आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, उतने लोग तब से लेकर आज तक केवल सड़क दुर्घटना में मर चुके हैं। और ये मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मरना ही चाहते थे। ये इस ढंग से गाड़ी चला रहे थे कि आज कुछ हो जाए। तो एक पलायन द्वार है मृत्यु। दूसरा पलायन द्वार उसने अपनी किताब में लिखा है, वो है पागल हो जाना। दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। अब क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक से घर में, समाज में, परिवार में इनका जीना संभव नहीं है। ये बहुत उपद्रव करेंगे, पता नहीं क्या कर बैठे हैं, इनको पागल खाने में डाल दिया जाएगा, वहाँ इनको बड़ी तसल्ली मिलेगी। ये जीवन से बचना चाहते थे, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, भाई बहनों से, बॉस से, सबऑर्डिनेट से, पड़ोसी से, सबसे तंग आ चुके थे। अब इन्होंने एक ठीक जगह खोज ली जहाँ कोई इनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होगी। याद रखना, जिम्मेवारी से जो भाग रहा है वो भगोड़ा है, पलायनवादी है। अब पागल खाने में इस पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, इससे कोई अपेक्षा भी नहीं कर रहा। समाज में जी रहे थे, बड़ी अपेक्षाएं थी, कोई चाहता आप ऐसे हो, कोई चाहता है आप वैसा व्यवहार करो। ये थक गया, उब गया, पागल खाने पहुंच गया। ये भी एक पलायन द्वार है। तीसरा पलायन द्वार उन्होंने बताया अपराधी हो जाना। कुछ गैर कानूनी हरकतें करने लगो, जल्दी आप जेल पहुंच जाओगे, छुटकारा। ये परिवार से, समाज से छुटकारा चाह रहा है। सच पूछो तो ये जीवन नहीं जीना चाह रहा है। अब कारागृह का जीवन कोई जीवन है, इसको वहाँ पे बड़ी सांत्वना मिलेगी। अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, पैसा नहीं कमाना, बच्चे की फीस नहीं भरना है, बीमार माता पिता का इलाज नहीं कराना है, सब चीज़ों से छुटकारा हुआ। मैंने सुना है एक अपराधी को 7 साल की सज़ा हुई थी। जेल से उसको जब छोड़ा गया तो टीवी में न्यूज़ आ गई थी तुरंत। जब वो शाम को अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोलते ही से चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ मर गए थे दिन भर से, तुम्हें 8 बजे छोड़ा गया है, अभी 12 घंटे कहाँ रहे। वो आदमी एकदम पलटा, दौड़ लगा के जेल पहुंच गया और कहा कि हुजूर मुझे फिर से बंद कर लीजिए। घर पहुंचे नहीं कि सवालों की बमबारी शुरू। शायद हमको समझ में नहीं आ रहा, इसने पहली बार जो अपराध किया था वो भी शायद इसीलिए किया था। बीवी के प्रश्नों का उत्तर देते देते थक गया था, उसने जा किसी की गर्दन दबा दी। 7 साल किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा। तो उस मनोचिकित्सक ने और उस कैंसर स्पेशलिस्ट ने जो लिखे हैं 3 पलायन द्वार, जहाँ से लोग जीवन से बचना चाहते हैं, जीवन को जीना नहीं चाहते।
मैंने उनको पत्र लिखा है कि आपको चौथे द्वार का पता नहीं है, एक और पलायन द्वार है, वो है साधु महात्मा हो जाना, मुनि हो जाना। क्रिश्चियन मठ जो हैं कोई जेल से कम नहीं है, उनसे भी बाहर नहीं निकल सकते। एक बार जो व्यक्ति मॉनेस्ट्री में प्रवेश कर गया, उसकी मृत्यु वहीं होगी। ननरीज हैं, जहाँ स्त्रियां रहती हैं, साध्वियां, वहां सिर्फ एंट्री है, एग्जिट का कोई द्वार नहीं है। ये कौन लोग हैं जो वहां पहुंच जाते हैं? ये जीवन विरोधी लोग हैं, जिंदगी के निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, ये जीना नहीं चाहते। इनको कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मत समझना। आध्यात्मिक व्यक्ति तो जीवन के प्रति प्रेम और आदर से भरा होगा, अपने उत्तरदायित्व वो साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा प्रेम पूर्वक, करुणा पूर्वक निभाएगा। भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो और जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले लेगा। वो तो जीवन को भरपूर जीना चाहता है, बहुत लोगों से जुड़ना चाहता है। हम जिनको आध्यात्मिक लोग समझते रहे, बड़ी भ्रांति रही। वो लोग आध्यात्मिक जरा भी नहीं थे, उनको जीवन की कला ही नहीं आती थी, उनको वीणा बजाना नहीं आता था, उनकी जिंदगी में बड़ा कोलाहल था, बड़ा शोरगुल था। वो भाग खड़े हुए। तो चौथा पलायन द्वार धर्म का द्वार है। अधिकांश मनोविकृत किस्म के लोग, उदास, दुखियारे, क्रोधी, वो इस द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। इसमें एक फायदा भी है कि कोई अनादर भी नहीं करता। एक कैदी का हम आदर नहीं करते, पागल का हम आदर नहीं करते, कैंसर के मरीज का आदर नहीं करते, दुर्घटना में कोई मर गया उसका हम स्मारक नहीं बनवाते कि शहीद हो गया। उनका कोई सम्मान हमारे पास नहीं है। धार्मिक द्वार से जो भागे, इनको सम्मान भी मिलता है। तो ये ज्यादा होशियार लोग हैं। काम वही कर लिया इन्होंने भी कि जीवन जीना ना पड़े, और ऊपर से आदर भी मिल रहा है। ये ज्यादा होशियार, ज्यादा चालाक लोग हैं। तो ये चार मुख्य पलायन द्वार हैं जीवन से बचने के। काश हमें जीवन की वह वीणा बजाने की कला आ जाए। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में 12 विधियां कहीं इस वीणा से उस संगीत को बचाने की, और फिर उतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके आगे है उसमें डूबना। ऐसे डूबना कि उसके संग एकात्म हो जाना। शुरुआत में हमें लगेगा कि हम उससे अलग हैं, मैं श्रोता हूं और अस्तित्व के संगीत को सुन रहा हूं। एक द्वैत की भावना, द्वंद्व दूरी रहेगी। लेकिन सुनते सुनते, डूबते डूबते, लौलीन होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि वो बीच की भेद रेखा विलीन हो जाएगी। जैसे बर्फ का टुकड़ा सागर में पिघल जाए, फिर तो अलग से बर्फ का कुछ बचा ही नहीं। रूप, आकार, आकृति सब खो गए। वह स्वयं ही सागर हो गया। ओशनिक एक्सपीरियंस, सागरी अनुभव, जिसके ऊपर से हमारे प्यारे सदगुरु ने स्वयं का नाम ओशो रखा। वह सागरी अनुभव ओंकार के सागर के संग एकात्म हो जाने का।